हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप सभी लोग अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने बनाए हैं, जैसे आपके सेम जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन पूरे फ्रेम किए गए हैं। तो आज का सेशन होगा कॉमर्स का, जिसमें सभी के लिए जो भी मैंने क्लासेस मेंशन कर रखी हैं, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, सभी के लिए ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है और सारे ही कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इधर आप किसी भी कॉलेज के लिए कर रहे हो, एलयू के लिए कर रहे हो या फिर नेशनल पीजी के लिए कर रहे हो, तो ये सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सेशन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप मिस मत करिएगा। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये ई बुक है, जिसमें जानते ही हो कि इसमें सारी चीज़ें हमने कवर करवा दी हैं आपको। इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स होती है, जो कि कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ भी हमने इसमें ऐड कराई है और उसमें सारे क्वेश्चन उसके भी दे रखे हैं। तो ये कॉमर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बीकॉम या एमकॉम के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपके एग्ज़ाम्स में रहेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप ज़रूर इसे बाय करिएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स के, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये डाउनलोड ज़रूर करें उसे। बाकी इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी इनमें से वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट कौन सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं: ए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस यानी IDA, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी IMF, सी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IFC, या फिर डी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी MIGA। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF इज़ द राइट आंसर। ये क्या है, ये पार्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो हमेशा क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिएगा कि नॉट है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं जिसमें हम सही से नहीं पढ़ते हैं कि उसमें नॉट दिया हुआ है कि नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में जो है वो नॉट दिया रहता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और आप हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से ही पढ़िएगा। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज़ कॉल्ड एज, यानी आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित करने वाला मात्रात्मक आयात प्रतिबंधक क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं: ए एम्बार्गो यानी घाटबंदी, बी कोटा, सी ट्रेड रेस्ट्रेंट यानी व्यापार संयम, या डी इंपोर्ट टैरिफ यानी आयात शुल्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी क्वाटा। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टेक्निक, टूल्स और मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब है
यानी निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक, उपकरण या वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और व्याख्या की विधि है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण। बी, एवरेज एनालिसिस यानी औसत विश्लेषण। सी, ट्रेंड एनालिसिस यानी प्रवृत्ति विश्लेषण। या डी, ऑल ऑफ द अबव यानी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स और टूल मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही जो हैं यूज़ होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। ये सारे ही आपके सही उत्तर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सारे आपके पढ़े हुए ही आते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है। बाकी अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे, बेटर है कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को रीड आउट करो, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर होगा। कभी ना कभी तो आपने कोई चीज़ें पढ़ी ही होंगी, तो वो आपको चीज़ें जो है वो रिलेट कर जाएंगी। बट आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ते हो, तो क्वेश्चन पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ आप अच्छे से पढ़ना है। किसी भी चीज़ को जो है वो अब गलत रिलेट मत करो, उस चीज़ को सेम रिलेट करो एज़ इट इज़ जैसे वो दे रखी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन में हम छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मिस कर जाते हैं, उससे भी हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गुडविल इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, डॉग गुडविल। बी, कैट गुडविल। सी, रैट गुडविल। या डी, काउ गुडविल। तो विच गुडविल इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैट गुडविल। तो बी, कैट गुडविल इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैट गुडविल इज़ कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट गुडविल। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्री रिक्वेस्टेड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। बी, प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस। सी, मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड। या फिर डी, पीपल्स इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस। ये आपका जो है वो नहीं है, नॉट द प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एब्रीविएशन EMV स्टैंड्स फॉर। तो EMV का जो है क्या अर्थ हो जाएगा? ए, यूरोपियन मार्जिनल वैट। बी, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। सी, एसेंशियल मंथली वाउचर। या फिर डी, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आई एम श्योर सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इज़ द राइट आंसर। सो EMV स्टैंड्स फॉर यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। तो डी इज़ द राइट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और आपके क्वेश्चंस जो हैं ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएँ। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी रहेंगे और थोड़े बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्या, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके दे दिया जाएगा, बस बाकी सारा आपका कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ ही आएगा। लीजिए सारी आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आएंगी, तो अच्छा है कि आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी तैयारी आप जितना अच्छे से करेंगे उतना अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को गारंटी प्रदान करता है। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए एग्जिम बैंक, बी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी निर्यात ऋण गारंटी निगम, सी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार के महानिदेशक, या फिर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स, कौन गारंटी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। सो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, एक पक्का आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स में से। तो ये आपको बताना है, इसमें लिस्ट दे रखा है ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, उनके जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। तो ये आपको करेक्टली जो है वो मैच करना पड़ेगा। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, C FAO, D EU। तो इसमें हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, ए ब्रसेल्स, बी जिनेवा, सी वाशिंगटन या डी रोम। तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपका ए, इसमें आपका ए होगा सेकंड का, बी होगा थर्ड, सी होगा फोर्थ का या डी होगा फर्स्ट का। बी में दे रखा है ए होगा फर्स्ट का, बी होगा सेकंड का, सी थर्ड का, डी फोर्थ का। सी दे रखा है आपका ए थर्ड, बी सेकंड, सी फर्स्ट या डी फोर्थ। उसके बाद लास्ट में दे रखा है ए आपका फर्स्ट है, बी थर्ड है, सी सेकंड है और डी फोर्थ है। तो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे आपके, तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ए का हो जाएगा आपका सेकंड यानी जिनेवा, WTO का हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा। फिर उसके बाद आपका बी है IMF का हो जाएगा आपका वाशिंगटन DC। उसके बाद सी का हो जाएगा फोर्थ यानी रोम, डी का हो जाएगा ब्रसेल। तो ये आपका जो है वो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एज़ पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार सुरक्षा प्रीमियम खाते में शेष राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बी राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सी इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर या फिर डी कैपिटल लॉस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सभी को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोगों को इसका आंसर आता है, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका होमवर्क है।
तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सो एज द अंडरलाइंग डिमांड कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड। यानी निम्नलिखित में से किस वस्तु में जब कोई उपभोक्ता इतना अधिक खर्च करता है कि नकारात्मक आय प्रभाव सकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव पर हावी हो जाता है, क्योंकि अंतर्निहित मांग वक्र सकारात्मक रूप से ढलान वाला होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए इन्फीरियर गुड होता है, बी सुपीरियर गुड्स, डी गिवन गुड्स या फिर डी नॉर्मल गुड्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गिवन गुड्स। तो गिवन गुड इज़ द राइट आंसर व्हेन अ कंज्यूमर spends so much of that negative income effect that overwhelms the positive substitution effect. So given good is the right answer. तो सी गिवन गुड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप अपने से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम आपके सारे रिप्लाई करेंगे। और आप अगर कोई मतलब सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमें डीएम कर सकते हैं। और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, रिवीजन करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ई बुक है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स भी दे रखी है, जिसमें सारे क्वेश्चन हमने टोटल 200 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। तो ये आप कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है डाउनलोड वो ज़रूर करें, इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी ये। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो है वो मेल में पूछ सकते हो। बाकी अच्छे से तैयारी करो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।